हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। इस ऑप्टिमाइजेशन बुक के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूलिटी वगैरह, ड्यूलिटी पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट, ठीक है। और मैंने बोला था कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा हो तो, ठीक है। तो ड्यूलिटी चैप्टर है, उसके अंदर मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था, वैसे वो खत्म हो चुका है क्योंकि सारे बेसिक जो था वो मैंने आपको बता चुकी, बाकी सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही है। आपको सिर्फ एलपीपी गिवन होगी, उसकी डीपी फाइंड करनी, डीपी के बाद डायरेक्ट उसकी सिंप्लेक्स मेथड पे आ जाना है, ठीक है। बस ये प्रोसेस था। अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट पढ़ती हैं आपकी, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है सिंप्लेक्स मेथड पे है, ड्यूलिटी पे है। ये सारा चैप्टर फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। उसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड है, बिग गेम मेथड है, और उसके बाद अपने करते हैं ये 2 फेज मेथड, उसके बाद हम ड्यूलिटी पे आते हैं। बस ये 4 मेथड है जो एक यूनिट में आपको करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और उसके अंदर आपके 2 चैप्टर बनते हैं, एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम पे और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट क्या होती है? असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मीन क्या होता है? आपको कुछ एक पर्सन होते हैं और उन पर्सन्स को कुछ एक जॉब असाइन करनी होती है, और जॉब असाइन इस तरीके से करनी होती है कि जॉब असाइन करने के बाद जो हमारा कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जॉब्स हैं 1 2 3 और 4 जॉब्स हैं, और इधर हमारे पास कुछ एक पर्सन हैं जो काम को कर रहे हैं, उन जॉब्स को कर रहे हैं। वो पर्सन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो बोल रहे हैं कि 4 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स हैं और 4 ही पर्सन हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इस फर्स्ट पर्सन को इन चारों जॉब्स में से ऐसी कौन सी जॉब दी जाए कि कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। जैसे इसका कॉस्ट हम ले लेते हैं C11 है, ये C12 है, ये C13 है, ये C14 है, फिर ये C21 है, C22 है, C23 है, C24 है। इसी तरीके से चलते चलते C41 और ये C44 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं मान लेती हूँ ये कॉस्ट है। अब मेरे को क्या करना है कि ये फर्स्ट जो पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को मेरे को इन चारों में से जॉब देनी है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इन चारों में से हम ऐसी कौन सी जॉब दें उसको कि कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो हमें अब अगर इजीली सिंपल सी असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दे रखी है तब तो अपने को क्या करना चाहिए, इजीली पता चल जाएगा कि इनमें से हम जो मिनिमम कॉस्ट होगा हम उसको वो दे देंगे। अब इस पर्सन को चलो मान लिया इसमें से मिनिमम कॉस्ट हमने दे दी, सेकंड को भी मान लो दे दी, पर कई बार ऐसे जब चलेंगे ना आगे से आगे तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि थर्ड को, जैसे मैंने फर्स्ट को सेकंड जॉब दे दी, ये दे दी, जो फर्स्ट है वो सेकंड जॉब करेगा, ठीक है, और जो सेकंड है वो मान लो थर्ड जॉब करेगा। अब बात आती है थर्ड की। अब थर्ड वो बोल रहे हैं कि इनमें कोई मिनिमम कॉस्ट इस पोजीशन पे आ रही है, यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पे मिनिमम आ रही है, तो हम इसको तो दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि थर्ड को सेकंड जॉब कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर एक पर्सन को एक ही जॉब देनी होती है, एक पर्सन एक से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर 4 पर्सन है तो वो चार ही जॉब्स होंगी, उन चारों पर्सन को 4 जॉब्स बांटी जाती है, ठीक है। तो वो अब इसको थर्ड को सेकंड जॉब क्यों नहीं दे सकते हम? क्योंकि सेकंड जॉब ऑलरेडी फर्स्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड जॉब है ऑलरेडी फर्स्ट कर रहा है, तो थर्ड तो वो कर ही नहीं सकता ना, तो हम इसको नहीं दे सकते, और इसमें कोई मिनिमम होगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें आगे जैसे इसी तरीके से फोर्थ है, फोर्थ को बाई चांस अगर यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ रही हो, अब मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से तो ये सेटिस्फाई है, बट इसके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि थर्ड जॉब सेकंड पर्सन कर रहा है। अगर थर्ड जॉब सेकंड पर्सन कर रहा है तो फोर्थ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबको बराबर बराबर इक्वल जॉब्स बांटनी है, तो इसका मतलब फोर्थ पर्सन ये जॉब नहीं कर सकता, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम सेटिस्फाई है ही नहीं, हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उस मेथड को बोलते हैं हंगेरियन मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं? हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम जितनी भी हम सॉल्व करेंगे सारी की सारी हंगेरियन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा मेथड है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है कि क्या असाइनमेंट प्रॉब्लम सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सबको बराबर बराबर जॉब असाइन होनी चाहिए। अगर नहीं फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है, फिर उसका एक अलग से एक और छोटा सा मेथड है लाइनिंग मेथड जिसको बोलते हैं, वो हम करेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि आपको कुछ एक पर्सन होंगे, कुछ एक जॉब्स होंगी, या फिर क्या होगा
कुछ है कि यहाँ पे पर्सन्स की जगह पर मशीन्स भी दी जा सकती है कि ये मशीन है वो ये काम करेगी और यहाँ पर कॉस्ट की जगह पर टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में वो मशीन है उस काम को खत्म कर देगी। तो कॉस्ट की जगह पर टाइम आ जाएगा, अगर पर्सन है तो फिर कॉस्ट आ जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, आपको गिवन ही होगा, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अब हंगेरियन मेथड के स्टेप्स देख लीजिए, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता है। तो हम इसका हंगेरियन मेथड का वर्किंग प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले आपको जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है आपको चेक करनी है क्या वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। वो चेक करनी है आपको, वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ये आपको चेक करना है। अब अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड क्या होता है, वो बोल रहे हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ जॉब्स इक्वल हो, जैसे मैंने लास्ट एक बनाया था कि इसके अंदर मैंने 4 ही पर्सन्स लिए थे और 4 ही जॉब थी, तो इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ जॉब्स को, अगर ये इक्वल है इसका मतलब सबका बराबर बराबर जॉब बांटी जा सकती है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले यही चेक करना है। अगर बाई चांस आपका नंबर ऑफ पर्सन ठीक है नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स आ जाए, ठीक है, तब वो होती है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तब वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड। तो अब अनबैलेंस्ड की सिचुएशन क्या होती है वो देख लीजिए। अब देखो यहां पर इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है, और इनको बोलते हैं कॉलम। ये रो होती हैं और ये कॉलम होती हैं। अगर मेरे पास मान लो पर्सन एक कम है, ठीक है, 3 पर्सन है और 4 जॉब्स है, 3 पर्सन है 4 जॉब है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक पर्सन और ऐड करना पड़ेगा और पर्सन एक कॉलम के अंदर जा रहा है, हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। अब जो कॉलम हम खुद की तरफ से ऐड करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डमी कॉलम बोलते हैं। अब अगर कॉलम ऐड कर रहे हैं खुद की तरफ से तो डमी कॉलम। अगर बाई चांस यहाँ पर 3 जॉब्स होती और 4 पर्सन होते तो हमें एक रो ऐड करनी पड़ती, तो वो एक जो रो अपनी खुद की तरफ से ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डमी रो। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ जॉब से, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो मतलब ये ज्यादा हो इससे, यानी ये कम है ये कम है, तो हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे, अगर नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ जॉब से ज्यादा है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड डमी कॉलम। तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एक डमी कॉलम। अगर नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ जॉब्स से कम हो तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्या ऐड करना पड़ता है, तो ऐड डमी रो। तो हमें एक डमी रो ऐड करनी पड़ती है। अब डमी रो एंड कॉलम क्या होता है, डमी रो एंड कॉलम कुछ नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे ये मिसिंग है, मेरे को अगर मैं डमी रो ऐड कर रही हूँ, डमी रो ऐड करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट मुझे चाहिए थी, वो कॉस्ट हमें क्या लेते हैं, 0 0 0 एंड 0। बस डमी रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है, इनके अंदर कॉस्ट हमें क्या लेनी होती है, 0 0 0 लेनी होती है। बस इतना सा काम है, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है अभी तक कि आपको सबसे पहले बैलेंस अनबैलेंस चेक करना। बैलेंस है तो उसका अगर बैलेंस्ड है तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, अगर अनबैलेंस्ड है फिर उसको बैलेंस में चेंज करेंगे, किस तरीके से, उसके अंदर डमी रो एंड डमी कॉलम ऐड करके। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, बैलेंस अनबैलेंस चेक करने के बाद आपको बनानी है रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। क्या करना है, आपको बनानी है रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या होती है, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स का मतलब क्या होती है कि हर एक रो के अंदर जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको सब में से, पूरी रो में से माइनस करना होता है। और फर्स्ट रो में जो मिनिमम है उसको फर्स्ट रो में से घटा दिया, सेकंड रो में जो सबसे मिनिमम है उसको सेकंड में से घटा दिया, इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ जितनी भी रो उसमें हो जाएगा। तो रो रिड्यूस मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे सबट्रैक्ट
each row from its corresponding rows, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो भी रो पड़ी हुई है उसमें से उसका हर एक का मिनिमम एलिमेंट उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, बस ये काम है। इसी तरीके से रो रिड्यूस बनाने के बाद हमें इसके थर्ड स्टेप पे जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको बनानी है कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। क्या करनी है, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स बनानी है। अब कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी मैट्रिक यूज करनी है, रो रिड्यूस मैट्रिक्स से यूज करनी है, मतलब इन रो रिड्यूस मैट्रिक्स जो भी रो रिड्यूस मैट्रिक्स है उसको दोबारा से लेकर के आपको क्या करना है, उसके अंदर उसके सबसे मिनिमम एलिमेंट को, हर एक कॉलम के हर एक मिनिमम एलिमेंट को माइनस करते जाना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में से। तो इन रो रिड्यूस मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट minimum element of each column from its corresponding column, ठीक है। ये आपको काम करना है। तो बस रो रिड्यूस बन गई, कॉलम रिड्यूस बन गई। इसके बाद लास्ट स्टेप और है, अगर अपने सिंपल वाला मेथड कर रहे हैं तब, अगर इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है इसका फोर्थ स्टेप से, फिर हम नेक्स्ट बताऊंगी वो लाइनिंग मेथड, इसके बाद करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, जीरो असाइनमेंट करनी है, जीरो असाइन करने हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगी किस तरीके से आपको जीरो असाइनमेंट करनी होती है। जीरो असाइनमेंट का मतलब कहते हैं हर एक रो और कॉलम के अंदर सिंगल जो जीरो पड़ा होगा उसको असाइन करना है, डब्बे बंद करके करना, उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट करना बोल देते हैं। सो फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, जीरो असाइनमेंट करनी है। तो आप स्टेप क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे। करना क्या है, ठीक है, हंगेरियन मेथड का वर्किंग प्रोसीजर है ये। हंगेरियन मेथड के अंदर बैलेंस और बैलेंस चेक करना है। अगर बैलेंस्ड है तो सीधा सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सीधा सेकंड पे आ जाओ, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है, फिर आपको उसको बैलेंस में चेंज करने के लिए उसके अंदर या तो डमी रो, वो डिपेंड करता है कि रो ऐड करनी है या कॉलम, या तो डमी रो ऐड करो या डमी कॉलम ऐड करो। फिर सेकंड स्टेप में रो रिड्यूस, फिर कॉलम रिड्यूस बनती है, फिर जीरो साइन होती है, ठीक है। अभी एक इसका क्वेश्चन लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें की स्टेप्स हैं क्या। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, आपको इधर टास्क दे रखे हैं, प्रॉब्लम, ठीक है, इधर दे रखे हैं टास्क, ठीक है, टास्क ए बी सी डी, और इधर दे रखे हैं सब ऑर्डिनेट, उस टास्क को करने वाले दे रखे हैं आपको, ठीक है। सब ऑर्डिनेट दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि सब यहाँ पे टास्क दे रखे हैं, मतलब काम दे रखे हैं, ठीक है। और इधर आपको क्या दे रखे हैं, सब ऑर्डिनेट और काम को करने वाले दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इन टास्क को करने के लिए वो सब ऑर्डिनेट कितना टाइम ले रहे हैं, वो टाइमिंग हमें दे रखी है अंदर, ठीक है। वो बोला अगर ए जो फर्स्ट है वो 8 टास्क को करता है तो 8 आवर्स लेता है, फिर 26, फिर 17, 11, 13, 28, 4 and 26, ठीक है। सी 38, 19, 18 and 50, 19, 26, 24 and 10, ये आपको दे रखे हैं इसकी टाइमिंग। कि वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सब ऑर्डिनेट है, अगर 8 टास्क को करता है तो 8 आवर्स लेता है, सेकंड करता है तो 26 लेता है, थर्ड लेता है तो 17 और फोर्थ लेता है तो 11 आवर्स लेता है। हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, वो बोल रहा है आप क्या करो इसके अंदर मिनिमम, टोटल मिनिमम आवर्स फाइंड करो। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मिनिमम आवर्स। तो हमें मिनिमम की प्रॉब्लम दे रखी है ये, ठीक है। टोटल मिनिमम आवर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है हमें इसके अंदर कि क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड के लिए आपको चेक करना जितने टास्क हो उतने सब ऑर्डिनेट होने चाहिए। तो बिल्कुल है, 4 ही टास्क है, 4 ही सब ऑर्डिनेट है। सो द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ये क्या है,
बैलेंस्ड। अगर मैंने बोला अगर बैलेंस्ड है, फिर इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं, हम बनाते हैं इसकी रो रेड्यूस मैट्रिक्स। रो रेड्यूस मैट्रिक्स, रो रेड्यूस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हर एक रो में से उसका मिनिमम एलिमेंट आपको माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो है ये 8, 26, 17 एंड 11। अब एक चीज, इससे पहले एक चीज देखिए क्या है कि अगर मैंने बोला कि आपको इस तरीके से आपको टास्क देने हैं कि आवर्स मिनिमम हो, तो वो बोल रहे कि अगर फर्स्ट ऑर्डिनेट जो है, ठीक है, मतलब अगर ए टास्क को, मतलब ए टास्क है वो किसको दिया जाए, ये ऐसे समझ लो कि ए टास्क है वो किसको दिया जाए कि आवर्स मिनिमम हो। अब इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे मिनिमम टाइमिंग किसकी है, फर्स्ट की है। इसका मतलब जो ए टास्क है वो फर्स्ट को दिया जा सकता है। देखने से अगर आपको अंदाजा लगाना हो थोड़ा बहुत तो दिया जा सकता है, तो ये हो गया। और बी को क्या दिया जाए, थर्ड, मतलब बी टास्क थर्ड को दिया जाए क्योंकि 4 आवर्स ले रहा है, सबसे कम टाइमिंग इसकी है। ठीक है, और सी को क्या दिया जाए, ये वाला। ठीक है, और डी टास्क किसको दिया जाए, हमें फोर्थ को। अब इसमें एक चीज देखिए, सी और डी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से देखिए। अब ये सी है, सी अगर सी टास्क फोर्थ को दिया जाता है यानी 15 आवर्स में ये कर रहा है, और डी टास्क में भी सबसे मिनिमम 10 पे ही आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या सी टास्क भी फोर्थ ही कर रहा है और डी टास्क भी फोर्थ ही कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो थर्ड है वो तो कुछ कर ही नहीं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड। ठीक है, अब सेकंड कुछ कर ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हर एक पर्सन को हर एक जॉब देनी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम को ही हम सही करने के लिए कि ये नहीं हो सकता कि फोर्थ पर्सन को दो जॉब्स दी जाए, नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। चीजें समझ में आई? तो अब हम इसकी क्या बना देते हैं, रो रेड्यूस मैट्रिक्स बना देते हैं। इस फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो के अंदर सबसे मिनिमम कौन है, 8 है, तो इस 8 को पूरी रो में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले 8 माइनस 8 0, 26 माइनस 8 18, 17 माइनस 8 9, और 11 माइनस 8 3। फिर सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में सबसे मिनिमम कौन है, 4 है, तो इस 4 को पूरी रो में से माइनस कर दो। 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ 24, यहाँ 0 और यहाँ पर 22। थर्ड रो में सबसे मिनिमम कौन है, 15, तो 15 को सब में से माइनस कर दो, तो 38 माइनस 15 करेंगे 23 आएगा। ठीक है, 19 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और 0। लास्ट में सबसे मिनिमम कौन है, 10 है, तो 10 को सब में से माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ आएगा 0। तो ये बन गई आपके पास रो रेड्यूस मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप वाला रो रेड्यूस मैट्रिक्स है। अब दूसरा क्या बनाना होता है आपको, कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स। कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स के अंदर इस रो रेड्यूस मैट्रिक्स का यूज करके आपको कॉलम रेड्यूस बनानी होती है। अब रो वाली में से आपको कॉलम चेक करने हैं, यानी रो रेड्यूस मैट्रिक्स के अंदर आपको कॉलम चेक करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे मिनिमम कौन है, 0 ही है, तो 0 को सब में से माइनस करेंगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगी, 0, 9, 23 एंड 9। सेकंड कॉलम में मिनिमम कौन है, 4 है, तो 4 को सब में से माइनस करेंगे तो 18 माइनस 4 14। ठीक है, ये 20, ये 0 और ये 12। ठीक है, ये 0 है, सबसे मिनिमम है, सब में से माइनस कर देंगे तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इधर ये 3, 22, 0, 0, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये बन गई आपकी कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स। फिर आपको चलना है इसके थर्ड स्टेप पे। ठीक है, थर्ड स्टेप मैं इधर ही कर रही हूँ। थर्ड स्टेप आपका क्या था, 0 असाइनमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है
ये ध्यान से समझिएगा, जीरो असाइनमेंट के अंदर आपको कॉलम रेडियस मैट्रिक्स दोबारा से रिपीट करनी होती है। यहाँ पर 0, 9, 23 एंड 9, इधर 14, 20, 0 एंड 12, और इधर 9, 0, 3, 14, 3, 22, 0 एंड 0। दोबारा से इसको रिपीट करने के बाद हमें क्या करना होता है, जीरो साइन करनी होती है। अब जीरो साइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करनी है। आपको सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो देखनी है, पहले रो वाइज देखना है। अगर रो वाइज बिल्कुल सेट बैठ रहा है काम, फिर हम कॉलम वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम रो वाइज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर देखिए सब जीरो कहाँ आ रहा है, और सिंगल जीरो होना चाहिए। अब सबसे पहली रो के अंदर सबसे पहले नंबर पे ही जीरो आ रहा है, और इसके इधर इसके आगे कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब सिंगल है, तो इसको कर दो असाइन। असाइन मतलब इसको इस तरीके से डब्बे में बंद कर देना होता है। ये असाइन होगी। अब असाइन करने के बाद आपको ये चेक करना है इसके इधर और नीचे कोई भी जीरो नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसको कट कर देना होता है, अब नहीं है तो ठीक है। अब ये फर्स्ट रो के अंदर काम खत्म है, फिर हम चलते हैं इसकी सेकंड रो के अंदर। ठीक है, सेकंड रो के अंदर चलेंगे तो सेकंड रो के अंदर हमें देखना सिंगल जीरो कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो हमें सिंगल जीरो होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। अब सिंगल है तो इसको भी क्या कर दो असाइन। अब इसके इधर और इधर कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, इसका मतलब सही है। फिर हम चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में सिंगल जीरो नहीं है क्योंकि दो जीरोज है। अब दो जीरोज है तो इसको एक बार छोड़ दो, जहां भी दो जीरो या तीन जीरो मिल जाए, यानी एक से ज्यादा मिल जाए, उसको छोड़ दिया करो। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ रो में। फोर्थ रो के अंदर देखो सिंगल जीरो कहाँ पे है, यहीं पे है, तो इसको कर दिया हमने असाइन। ठीक है, अब इसको असाइन कर दिया, क्या इसके इधर और ऊपर कोई जीरो है, तो इधर तो नहीं है, तो इधर कोई जीरो है तो बिल्कुल है, तो इसको क्या कर दो, कट कर दो। ठीक है, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब हम वापस ऊपर चलते हैं थर्ड रो में। अब देखो वो तो जीरो कट होगी, तो सिंगल जीरो यही बची, तो इसको क्या कर दिया हमने असाइन। तो ये करने के बाद आपको ये देखना होता है क्या हर एक रो और कॉलम के अंदर जीरो साइन हो रही है क्या। तो देखिए फर्स्ट रो के अंदर जीरो साइन होगी, ठीक है, सेकंड रो के अंदर जीरो साइन होगी, ठीक है, थर्ड के अंदर भी जीरो साइन होगी, ये भी ठीक है, फोर्थ में भी होगी। फिर ये चेक करो कि क्या किसी सेम पर्सन को जॉब असाइन तो नहीं हो गई, कि टास्क ऐसा तो नहीं है किसी एक बंदे को ही दो टास्क मिल गए, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो ए टास्क था वो फर्स्ट बंदे को मिला है, बी टास्क है वो थर्ड को मिला है, ठीक है, और सी टास्क है वो सेकंड को मिला, और डी टास्क है वो फोर्थ को मिला, सबको अलग अलग मिले हैं, तो ये भी सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब हमारी जीरो असाइनमेंट एकदम सेटिस्फाई है। हमें इसका क्या निकालना होता है, मिनिमम आवर्स निकालने होते हैं, टोटल मिनिमम आवर्स। ठीक है, टोटल मिनिमम आवर्स निकालने होते हैं, वो देखिए कैसे निकालने होते हैं। अब यहाँ पर क्या था, ये जो था ए बी सी एंड डी था, टास्क थे, और ये हमारे पास सबऑर्डिनेट थे। ठीक है, टोटल मिनिमम आवर्स से पहले ये चीज लिखी लो आप पहले। टोटल मिनिमम आवर्स से पहले हम ये लिखते हैं कि जो ए टास्क है वो कौन से पर्सन को दिया गया है, फर्स्ट पर्सन को दिया गया है। बी टास्क है वो कौन से पर्सन को दिया गया है, थर्ड पर्सन को दिया गया है। सी टास्क है वो दिया गया है सेकंड पर्सन को, और डी टास्क है वो किसको दिया गया है, फोर्थ पर्सन को। क्लियर, देखो सबको अलग अलग मिला है। अब हमें इसके क्या निकाल लेने हैं, टोटल मिनिमम आवर्स निकाल लेने हैं। टोटल मिनिमम आवर्स के लिए इस असाइनमेंट की जगह पर देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, ये देखिए इस जीरो की जगह पर यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ पर तो 8 आएगा, मतलब मैं लिख रही हूँ छोटा सा, फिर क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगी। फिर इस जीरो की जगह पर कौन था, तो 4 था, और इस जीरो की जगह पर कौन था, 19 था, और इस जीरो की जगह पर क्या था 10, तो ये 10 था। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को देख करके इसकी जगह पर ये आंसर लिखने हैं। तो वो यहाँ पर क्या था, इस जीरो की जगह पर 8 था, तो हमें लिखेंगे 8 प्लस इसकी जगह पर 4 था तो 4, यहाँ पर 19 था तो 19, और यहाँ 10 था तो प्लस में 10, सबको ऐड कर दो कितना आएगा, 41 आवर्स। तो वो बोल रहे हैं कि इस चारों के चारों टास्क को करने के लिए उन चार के चार सब ऑर्डिनेट्स को टोटल टाइम कितना लगता है, 41 आवर्स का टाइम लगता है। तो ये है हमारी जीरो असाइनमेंट, आपको क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड चेक करना है, ठीक है। अगर बैलेंस्ड है तो सेकंड स्टेप पे चलना, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। वो मैं आपको अनबैलेंस्ड वाली जब प्रॉब्लम करवाऊंगी वो मैं उसमें समझा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो बैलेंस प्रॉब्लम थी, साफ साफ दिखाई दे रही। बैलेंस होने के बाद आपको रो रेड्यूस बनानी है, बहुत ईजी है रो रेड्यूस। बस हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट माइनस कर देना होता है। फिर कॉलम रेड्यूस के अंदर इसको यूज करते हुए हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करते रहना है। उसके बाद फिर थर्ड के अंदर जीरो असाइनमेंट करनी है। जीरो असाइनमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कॉलम के अंदर रो के अंदर पहले सिंगल जीरो देखनी है। सिंगल जीरो को तो डब्बे बंद कर देना, अगर दो आ जाए बाई चांस में उसको छोड़ दो एक बार, नेक्स्ट वाले के अंदर चल लो, वो एक ना एक जीरो तो कट ही जाती है, फिर वो कट गई तो दूसरी को असाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो असाइनमेंट है, ठीक है। बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, सिंपल सा असाइनमेंट हो गया ये तो बहुत इजीली। बट कभी भी ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम्स में कि जहाँ पर ये जीरो असाइनमेंट इजीली नहीं होती, उसके लिए एक छोटा सा मेथड लगाना होता है, वो होता है लाइनिंग मेथड। तो मैं उस मेथड को करवा रही हूँ आपको, वो ध्यान से समझिएगा, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आपको क्या दे रखी है, जो जॉब्स दे रखी है, सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। इधर तो जॉब्स दे रखी हैं, ठीक है। जॉब्स हैं, 5 जॉब है, A B C D एंड E, ठीक है। और इधर दे रखी है आपको मशीन्स जो उन जॉब्स को कर रही हैं, ठीक है। मशीन्स दे रखी हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और इसका कॉस्ट मिनिमम आए। वो बोल रहे हैं मशीन को कॉस्ट मिनिमम के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट दे रखा है 11 17 8 16 20, ठीक है। और सेकंड के लिए दे रखा है 9 7 12 6 15, फिर 13 16 15 12 एंड 16 एंड डी दे रखा है आपको 21 24 17 28 एंड 26। लास्ट दे रखा है 14 10 12 11 और 15, ठीक है। ये असाइनमेंट दे रखी है, वो बोल रहा है कि इस तरीके से आपको मशीन्स को जॉब असाइन करनी है कि इन मशीन्स का जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा, वो देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको असाइनमेंट बना के समझा रही हूँ। आपको फाइंड क्या करना, बस सीधी सी यही तो प्रॉब्लम है। ओवरऑल इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करो कि जो इन मशीन्स का जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, तो हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम के लिए ये चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो नंबर ऑफ जॉब्स है, नंबर ऑफ मशीन या वर्कर्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल है, 5 ही जॉब्स है 5 ही मशीन है, तो इसका मतलब क्या है, सो द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ये प्रॉब्लम क्या है आपके पास, बैलेंस्ड है। फिर आपको इसकी क्या बना देनी है, रो रेड्यूस मैट्रिक्स बना देनी है। रो रिड्यूस मैट्रिक्स बनानी है इसकी। तो रो रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए आपको हर एक कॉलम में मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं, इस फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम कौन दिख रहा है, 8 है। तो इस 8 को सब में से माइनस कर देना। तो 11 माइनस 8 3, ठीक है। 17 माइनस 8 9, ठीक है। यहाँ 8 और 20 माइनस 8 12। फिर सेकेंड रो के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, 6 है। तो 6 को सब में से माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 6 6 0। अरे एक रह गया क्या इसके अंदर, एक एलिमेंट, एक सेकंड, एक फर्स्ट रो के अंदर वो मिसिंग है, वो लिखते हैं दोबारा। फर्स्ट रो में 8 था तो 3 9, 8 माइनस 8 0, फिर 8 एंड 20 माइनस 8 12। अब सही है। और यहाँ पे 6 था तो 9 माइनस 6 3 1 6 0 9। थर्ड रो में सबसे मिनिमम कौन है, 12। तो 12 को माइनस करेंगे, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। इसमें मिनिमम कौन है, 17।
तो 17 को माइनस करेंगे सब में से, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। तो और यहाँ पर बचेगा आपके पास 7, ये 0, ये आ जाएगा 11, और इसमें से 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये बन गई रो रेड्यूस मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमें क्या कर देना है, इसी का कॉलम रेड्यूस बनाना है, ठीक है। अब सेकंड क्या बनानी है हमें, कॉलम रेड्यूस्ड मैट्रिक्स बनानी है। कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स के अंदर हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना होता है। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन है, 1, तो 3 - 1 2, ये भी 2, ये 0 एंड ये 3। इसमें मिनिमम 1 है तो 9 - 1 8, ये 0, ये 3 और ये 6 हो जाएगा। इसमें 0 है तो ये एज इट इज रहेगी 0 6 3 एंड 0, और ये भी एज इट इज रहेगी 8 0 0 एंड 11, ठीक है। और इसके अंदर आपको अगर ना 4 माइनस कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 0 एंड 5। तो ये आपके पास बन गई कॉलम रेड्यूस। फिर हमें क्या करना होता है, इसके थर्ड स्टेप में चलना होता है। थर्ड स्टेप होते हैं आपका जीरो असाइनमेंट। थर्ड स्टेप है हमारा जीरो असाइनमेंट, ठीक है। जीरो असाइनमेंट में ही पहले एज लिखनी होती है 2 2 0 एंड 3 8 0 3 6 0 6 3 0 8 0 0 11 8 5 0 एंड 5, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें जीरो असाइन करनी है। जीरो असाइन के लिए सिंगल जीरो देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रो में सिंगल जीरो यहीं पे है तो इसको क्या कर दिया, असाइन। ये असाइन कर दिया, इसके आसपास कोई जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ नहीं है बट नीचे है तो इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब एक चीज देखो, इस जीरो को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब लास्ट रो के अंदर तो कोई असाइनमेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई सिंगल जीरो ही बचा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। अब जिसके अंदर प्रॉब्लम आ गई उसको टिक कर लो। फिर सेकंड रो के अंदर 2 जीरो है, इसको छोड़ दो। इसमें भी 3 है तो इसको छोड़ दो। अब रो वाला काम तो खत्म हो गया। फिर हम कॉलम वाइज चलते हैं। इस कॉलम के अंदर सिंगल जीरो है तो ये सिंगल जीरो इसको असाइन कर दिया। अब इसके आसपास कोई जीरो नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं है बट यहाँ 2 जीरो है। अब इसको कैंसिल कर दो। इसका मतलब इस कॉलम के अंदर भी कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो ये तो हमने कर दिया। चलो अब इसको असाइन कर दिया, इसका मतलब ये कैंसिल। इसका मतलब सेकंड कॉलम के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई। तो इसके अंदर सब में प्रॉब्लम आ गई कि मतलब जीरो साइन हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने बोला है कि हर एक रो या कॉलम के अंदर एक एक जीरो साइन होनी चाहिए बट यहाँ तो हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगा फिर एक छोटा सा मेथड होता है, वो आप ध्यान से देखिए क्या होता है। फोर्थ स्टेप होता है इसका, क्या, बाय लाइनिंग मेथड। आपको क्या करनी होती है, लाइनिंग करनी होती है। लाइनिंग मेथड यूज करना होता है। लाइनिंग मेथड के अंदर आपको ये जो कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स है वो दोबारा से यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है। 2 2 0 3 8 0 3 एंड 6 0 6 3 0 8 0 0 11 8 5 0 एंड 5। ये दोबारा से लिख करके आपको क्या करना होता है, लाइनिंग करनी होती है। लाइनिंग के लिए क्या करना होता है, ऐसी रो या कॉलम चूज करो जिसके अंदर मैक्सिमम जीरोस आ रहे हो। अब इसमें 2 आ रहे हैं देखो, और इसमें 3 आ रहे हैं। थर्ड रो को देखो 1 2 और 3 जीरोस है तो इनको सब के सारे एलिमेंट के ऊपर लाइनिंग कर दो इस तरीके से, ये लाइनिंग हो गई, ठीक है। फिर देखिए इसमें 2 आ रहे थे तो सेकंड को भी ढक दो, ये 2 जीरोस ये सारी कवर होगी जीरो। अब और जीरो कहाँ बची है, एक तो ये बची है और एक ये बची है, तो हम इन सबको ही कवर कर देते हैं। सॉरी, देखो इस कॉलम को देखो, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये 2 हो गई। तो इन दोनों को कवर करने के लिए हम इस तरीके से इसको कर देते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी जीरोस कवर हो चुकी हैं, कोई भी सिंगल जीरो नहीं बची हुई जो लाइनिंग के अंदर नहीं आ रही हो, ठीक है। सारी की सारी जीरोस को हमने कवर कर दिया और मैक्सिमम ऐसे लाइनिंग करनी है कि मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। तो हमने 2 को ऐसे कर दिया, 3 को ऐसे कर दिया और 2 ये थी तो दोनों को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, विदाउट लाइनिंग एलिमेंट में से क्या करना है, आपको मिनिमम एलिमेंट चूज करना है। विदाउट लाइनिंग एलिमेंट में से आपको क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को चूज करना है। मिनिमम एलिमेंट को चूज करके आपको क्या करना है, उस मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है,
विदाउट लाइनिंग वाले एलिमेंट, ये विदाउट लाइनिंग है, देखो 2 8 8 8 11 5 3 6, आपको इनमें से तो मिनिमम एलिमेंट चूज करना है और इन्हीं में से क्या करना है, चूज करके इन एलिमेंट में से घटा देना है। तो मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है, विदाउट एलिमेंट यानी विदाउट लाइनिंग में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है, विदाउट लाइनिंग में से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और सिंगल लाइनिंग में क्या करना है, जिसके ऊपर सिंगल लाइनिंग हो, सिंगल लाइनिंग में नो चेंज करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस मिनिमम एलिमेंट का। और अगर क्या हो, जहां पे जंक्शन बन रहा हो, जंक्शन का मतलब जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो इस तरीके से, ठीक है, तो जंक्शन वाली जगह पर क्या कर देना है, ऐड करना है किसको, मिनिमम एलिमेंट को। क्लियर, मिनिमम एलिमेंट को क्या करना है, विदाउट लाइनिंग में से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सिंगल लाइनिंग में नो चेंज और जहां पर जंक्शन करना है वहां पे ऐड कर देना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट लाइनिंग में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, 2 8 8 8 5 11 और 3 6, इन सब में से क्या कौन सा सबसे मिनिमम है, तो 2 ही मिनिमम है। इस 2 को विदाउट लाइनिंग में से तो माइनस करना है, तो मैं इसको यहां बना रही हूं नीचे, स्टेप नंबर 5 है ये, ठीक है, यहाँ बना रही हूँ, ये 2 है, इस 2 को सिंगल, यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है तो इसका मतलब इसमें से माइनस करना है, तो 2 - 2 0, 8 पे भी कोई लाइनिंग नहीं है तो 8 - 2 6, 0 है तो 0 सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है, देखो ये 0 क्या है, सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है, तो 0 सिंगल लाइन के अंदर, तो सिंगल लाइन के अंदर नो चेंज है तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये 8 है, 8 पे कोई लाइनिंग नहीं है तो इसका मतलब उसमें से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 - 2 6, इस 8 पे भी कोई लाइनिंग नहीं है तो 8 - 2 6। अब ये सिंगल लाइन है 2 और 0, तो सिंगल लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ना, 6 पे जंक्शन बन रहा है, देखो इस तरीके से और इस तरीके, तो 6 में से क्या करना है, जोड़ देना है, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। ये 0 और 5 सिंगल लाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 और 5 ही रहेगा। 0 और 3, इसमें देखो 0 और 3 सिंगल लाइन में तो इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 3 पे जंक्शन बन रहा है तो इसमें ऐड करेंगे तो ये 5, इस 0 और 0 सिंगल लाइन में है तो ये सिंगल लाइन में 0 0 लास्ट, इस पे कुछ नहीं है तो माइनस करेंगे तो 3 - 2 1, 6 - 2 4, ठीक है, 0 सिंगल लाइन में है तो 0 रहेगा, 11 to 5 वो कुछ भी मतलब किसी भी लाइन में नहीं है तो माइनस होगा, तो 11 - 2 9 और 5 - 2 3। ये बन गया आपके पास लाइनिंग मेथड से एक नई मैट्रिक्स बन गई। अब इसको क्या कर देना है, आपको इसको 0 साइन कर देना है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करनी है, 6 स्टेप के अंदर 0 साइन करनी है वापस से, ठीक है। 0 साइन करने के लिए मैं इसको दोबारा बनाना होता है, इधर मैं इसी में कर रही हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, इस चीज को दोबारा उधर बनाना है पर मैं इसी में कर रही हूँ। कैसे, आपको सिंगल 0 देखनी है, इसमें 2 0 इसको छोड़ दो, इसमें भी 2 है इसको भी छोड़ दो, इसमें 3 है इसको भी छोड़ दो, लास्ट रो के अंदर आ जाओ, इसमें सिंगल 0 ये है तो ये ले ली हमने, अगर ये ले ली तो इसके आसपास 0 यहाँ नहीं है, ऊपर है तो उसको कैंसिल कर दो, अगर ये कैंसिल होगी इसका मतलब इस रो के अंदर सिंगल 0 यही बची, इसको कर दिया असाइन, इसको असाइन कर दिया कि इसके नीचे 0 है, बिल्कुल है, इसको कर दो कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो चुके तो इन दोनों में से आपको किसी एक को असाइन करना है, ठीक है। फिर वो करने के लिए हम इसका कॉलम वाइज चलते हैं क्योंकि रोज में कोई भी सिंगल 0 नहीं बची। अब हम फर्स्ट कॉलम के अंदर तो साइन हो गया, सेकंड कॉलम में चलते तो ये 0 है सिंगल, इसको कर दिया साइन, अगर ये साइन हो गया इसका मतलब ये कैंसिल, तो इस रो के अंदर इस कॉलम के अंदर ये सिंगल 0 है तो इसको कर दिया साइन, ये साइन तो इसका मतलब इस पे लग जाएगा क्रॉस, ठीक है। जब इस पे क्रॉस लग गया इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये भी क्या हुआ, साइन नहीं हुआ, क्योंकि इस कॉलम के अंदर क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई, तो इसके ऊपर वापस से आपको लाइनिंग का प्रोसेस करना पड़ता है और लाइनिंग प्रोसेस करते हुए आपको वापस से 0 असाइनमेंट करनी होती है, उसके बाद आपका आएगा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको यही दोबारा रिपीट करना है, ठीक है, लाइनिंग मेथड से ये दोबारा इसके बना करके दोबारा इस पर लाइनिंग मेथड लगाएंगे और दोबारा से चेक करेंगे क्या इसका मिनिमम कॉस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये आपका जो भी लाइनिंग वाला प्रोसेस है आप इसके बाद जस्ट करोगे आप, ठीक है, करके देखना, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, भाई अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से ही दोबारा आपको क्लियर करवा दूंगी कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। कि यहाँ तक आप मैंने करवा दिया, आपको फर्स्ट लाइनिंग किस तरीके से करनी है, सेकंड लाइनिंग आपको ट्राई करके देखिएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं यहीं से आपको दोबारा शुरू करके आपको लाइनिंग करवा दूंगी, लास्ट लेक्चर में जो था उस हिसाब से मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो ये लाइनिंग मेथड है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको किसी में मतलब ट्राई कीजिएगा और बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।